3। आदरणीय सभी मेरे भाई बहनों, पिछली जितनी वीडियो आपके बीच में YouTube चैनल के माध्यम से हमने आपके बीच में प्रस्तुत की हैं, उनमें आज हमारे बीच में हमारी छोटी बहन परम तपस्वी साध्वी आदरणीय बहन सविता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज हम बहन जी के साथ विचार विमर्श करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर कि वैसे तो ये कि हर घर, हर इंसान, हर मनुष्य की एक ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं हम किस दिशा की तरफ भाग रहे हैं, किस दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और आप अक्सर हर दिन ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि भाई वहाँ ये महत्व नहीं दिया गया, ये सम्मान नहीं दिया गया, या ऐसी हमारे जीवन में कमी रह गई। और हमारे जीवन में एक ऐसी कड़ी होती है कि जब तक वो जीती है, जब तक उसका हमारे सिर पे आशीर्वाद होता है, सिर पे हाथ होता है, तो हर इंसान अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, सुखी महसूस करता है, आनंद में महसूस करता है और परम सुख की अनुभूति करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि जब तक वो महान आत्मा, वो महान जीव, जब तक वो महान शख्सियत हमारे बीच में रहती है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। लेकिन जिस दिन वो महान आत्मा, वो महान शख्सियत हमें छोड़ के चली जाती है संसार के अंदर, तो उस दिन उसकी महत्ता, उसकी कीमत, उसकी याद, उसकी स्मृति हमें याद आती है कि जब आप थी तो हम कितने सुख में थे, आनंद में थे, और आज आपके बिना हम कितने अधूरे हो गए। और उस महान आत्मा, उस महान शख्सियत का नाम है माँ। तो आज मैं बहन जी से विचार विमर्श इस विषय पर करूँगा कि आज दुनिया के अंदर आप चाहे किसी देश में, किसी समाज में, किसी स्थान पर, किसी जाति में, कहीं किसी धर्म में जा लीजिए, मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करता, मैं समस्त धर्मों की बात करता हूँ, कि जब तक माँ हमारे पास रहती है, माँ हमें पालती है, पोसती है, शिक्षा देती है, अनेकों कष्ट उठाती है, हर कष्ट उठा के हमें सुख देने की चेष्टा करती है। लेकिन उसी माँ को जब हम खो देते हैं, वो माँ जब हमसे बिछुड़ जाती है, तो उस माँ की हमें बहुत याद आती है, फिर माँ वापस नहीं आती। ये कटु सत्य है पूरी दुनिया का, पूरे संसार का। और मैं बहन सबसे जो मेरा अपना निजी अनुभव रहा है, ये मैं किसी वेद शास्त्र, किसी पुस्तक, धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं बता रहा। वैसे तो सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में, सभी पुस्तकों में, सभी वेद शास्त्रों में माँ की महिमा बड़ी बताई है, माँ को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। लेकिन जो कटु सच्चाई है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जितना कष्ट संसार में हमारे लिए माँ उठाती है, उतना कष्ट कोई उठा नहीं सकता। जितना इंसान को, जिस दिन हम माँ के गर्भ में आते हैं, माँ उसी दिन से कष्ट और दुखों को उठाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे हम जब माँ के गर्भ में पल के बड़े होने लगते हैं, जब गर्भ माँ का 2 महीने से 4 का, 4 से 6 का, 6 से 8 का जब पूरा गर्भ तैयार होता है, तो वो माँ पता नहीं कितनी पीड़ा, कितनी वेदना अपने शरीर में उस बच्चे के लिए सहन करती है। हजारों बार उसको बुखार होता है, उसको उल्टी होती हैं, दस्त होते हैं, पीड़ा होती है, हजारों कष्ट उठाती है वो माँ। और उस माँ की दयालुता हम इस बात से आंक सकते हैं कि कोई भी इंसान माँ के गर्भ में फल नहीं खाता, दूध नहीं पीता, जूस नहीं पीता। हर इंसान माँ के गर्भ में माँ के जिगर का खून पीता है। और धरती के ऊपर केवल परमात्मा ने वो शक्ति केवल माँ को दी है, जो पानी की जगह, भोजन की जगह, फल की जगह, जूस की जगह, अन्न की जगह इंसान को अपना खून पिला दे वो धरती पर, वो महान आत्मा केवल माँ है। और जब हम गर्भ से बाहर आए तो भी उस माँ ने ये नहीं कहा कि जा बेटा अब फल, घी, दूध, रोटी खा ले। उस माँ ने कहा
कि बेटा जब तक तेरे मुंह में जाड़ दांत नहीं आ जाएंगे तब तक अपने सतनों का आपको दूध पिलाऊंगी। और उस माँ ने हमें अपने शरीर का, अपने सतनों का दूध पिला करके हम सबको बड़ा किया। जिस चीज से इंसान स्वयं नफरत करता है, यानी जो मलमूत्र है, वो इंसान अपना भी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उस महान आत्मा ने कितनी ही बार, जब हम बहुत छोटे थे, समझते नहीं थे, वो माँ बिना बोले हमारे हर कष्ट को समझ जाया करती थी। वो माँ समझ जाती थी कि आज मेरे बेटे को बुखार है, वो माँ समझ जाती थी कि आज मेरे बेटे का पेट खराब है। वो माँ सारी सारी रात जगा करती थी और हजारों बार हमारे सीने पे, हमारे माथे पे हाथ रख के या पानी की ठंडी पट्टी रख करके पूरी पूरी रात जग करके हमारे बुखार को दूर करती थी। और वो माँ जब हम आधी रात को भी रोया करते थे, चाहे 12 बजे, 1 बजे, चाहे 3 बजे, 4 बजे, जो कि गहरी निद्रा का समय होता है, वो माँ बिना थकान के, बिना आलस्य के, सारे दिन काम और मेहनत करके, पूरे दिन मेहनत करके थकी हारी घर के अंदर जब विश्राम किया करती थी और रात को हम 12-12 बजे भी रोया करते, तो भी उस माँ ने कभी आलस्य नहीं किया। रात को 12 बजे उठ करके आप और हमारे कष्ट को दूर किया। और हजारों बार हमारे मूत्र, हमारे मल के अंदर खुद सो जाती और हमें सूखे में सुलाती। तो उस माँ के तप और त्याग को भला कौन भुला सकता है। लेकिन भाई बहनों, ये दुर्भाग्य है, हमारे ही नहीं बल्कि सारे संसार का, समाज का दुर्भाग्य है कि उस माँ को जब तक वो जीती है हम उसका सम्मान नहीं करते। जब तक वो माँ जीती है उसकी सेवा की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। और जब हम बड़े होते हैं, सतपथ ब्राह्मण में बहन आप और हम अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे कि इंसान का सबसे बड़ा गुरु कौन है, तो हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारा सतपथ ब्राह्मण एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है ऋषियों ने, जो कि वेदों के आधार पर लिखा गया है। तो वो इस बात को प्रमाणित करता है कि इंसान का सबसे बड़ा गुरु उसकी माँ होती है, उसमें लिखा है। और माँ ही हमें बोलना सिखाती है, माँ ही हमें चलना सिखाती है, माँ ही बताती है कि बेटा ये तेरा बाप है, ये तेरा दादा है, तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरे चाचा है, तेरे ताऊ हैं। माँ की उंगली पकड़ के इंसान चलना सीखता है। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे हम जवान होते चले जाते हैं, और फिर उसी माँ को हम एक शब्द बोल देते हैं कि आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आप इस बारे में क्या जानती हो। तो पता नहीं उस माँ को, मैं तो कहता हूँ, कितना दुख, कितनी पीड़ा होती होगी। हम सबसे मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा समाज के हर भाई बहन से कि माँ को कभी कड़वा ना बोलें, माँ को कभी ये एहसास ना कराएं कि आपको ये ज्ञान नहीं है, आपको ये ज्ञान नहीं है। अरे मेरे भाइयों, अगर उस माँ को ज्ञान नहीं होता तो आपको बोलना कैसे सिखाती, आपको चलना कैसे सिखाती, आपको खाना पीना कैसे सिखाती। वो माँ तो भगवान के बाद दूसरा सबसे बड़ा भगवान धरती पर इंसान का कोई है तो वो माँ है, और सबसे बड़ा गुरु इंसान का कोई है तो वो भी माँ है। तो इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और हम और बहन तो मिलकर के ये हमारा एक मुहिम है कि पूरे समाज में माँ का सम्मान हो, माँ का आदरमान हो, माँ को उसका महत्व मिले, और जीवन में माँ की सेवा हो। इस बीड़े को उठा करके हम जन जन तक पहुँचते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, पंचायतों में, चौपाड़ों में। और 27 साल हो गए इस पहल को हमें चलाए। और मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी दवा है घर में अपनी माँ का आदरमान करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो, अपनी माँ के चरणों को सुबह उठ के नमस्ते करो, अपनी माँ का कभी दिल मत दुखाओ, अपनी माँ की कभी आंखों में आंसू मत आने दीजिए। ये समझ लेना भाई बहनों, जिस दिन तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में जिस दिन आंसू आ गया, उस दिन समझ लेना तुम्हारे सारे पुण्य कर्म उन माँ की आंखें के आंसुओं में बह जाएंगे। उस दिन दुख आएगा, पीड़ा आएगी, परेशानी आएगी, जिसको आप संभाल नहीं सकोगे। तो इसलिए भगवान तो निराकार है, निस्वरूप है, उसको कोई देख नहीं सकता, वो तो एक महसूस करने का विषय है। लेकिन माँ तो सबके घर में है, माँ को तो सब देख सकते हैं, और भगवान ने माँ को वो शक्ति दी है। यदि माँ खुश हो, माँ आनंद में हो, यदि माँ हमें दिल से, आत्मा से आशीर्वाद दे दे, तो माँ के आशीर्वाद को भगवान भी नहीं टाल सकता, परमात्मा को भी उसके आशीर्वाद को पूरा करना पड़ेगा, बशर्ते उस माँ का हम दिल जीतें, बशर्ते उस माँ की हम सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे विनती करना चाहता हूँ कि घर में अपने से पहले अपनी माँ को रोटी, पानी, खाना
पीना, लत्ते, कपड़े, बिस्तर अपने से पहले दें। अरे तुम उस भगवान को भोग लगाते हो जो स्वीकार नहीं करता। तुम उस भगवान को भोग लगाइए जिस माँ के गर्भ से भगवान को भी धरती पर अवतरित होने के लिए जन्म लेना पड़ता है। क्यों ना आप उस भगवान को भोग पहले अपने घर में लगाइए। पहले भोजन की थाली माँ को दीजिए। माँ के बढ़िया लत्ते कपड़े अपने हाथ से धोइए। अपनी माँ की सेवा अपने हाथ से भगवान समझ करके उसकी सेवा करिए। मैं कहता हूँ उसका दिल इतना प्रसन्न हो जाएगा, उसका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा, वो हजारों दुआएं देगी और उसकी दुआ को भगवान भी नहीं काट सकता। परमात्मा को भी उसके दिए हुए आशीर्वाद का मान सम्मान रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे दोबारा फिर यही गुजारिश करना चाहता हूं आज इस वीडियो के अंदर। मेरे भाई याद करो, जब आप और हम बहन, आप और हम तो किसान के बेटा बेटी हैं। आप और हमारे को तो वो बातें याद हैं कि घर में जब कुछ नहीं होता था और सारे भाई बहन घर में इकट्ठे बैठते थे, वो माँ किसी के घर जाया करती थी, वो माँ भी भूखी होती थी और उस माँ को कोई थोड़ा सा प्रसाद दे देता था तो उस प्रसाद को भूख होते हुए भी वो माँ एक दाने को नहीं खाया करती थी और ला करके आप और हमें बांट दिया करती थी। वो माँ बाजार जाया करती थी, उस माँ को पता थी कि मेरे बेटे को केला पसंद है, मेरे बेटे को सेब पसंद है, मेरे बेटे को आम पसंद है। वो आप और हमारी पसंद का फल लेकर के आया करती थी। वो माँ अपने लत्ते कपड़े को भूल जाया करती थी, लेकिन आपकी हमारी पसंद का लत्ता कपड़ा लेकर के आया करती थी और ला करके हमें दे दिया करती थी। लेकिन आज जब वो माँ बूढ़ी हो गई, उस माँ की कमर मुड़ गई, उस माँ के हाथ पैर कांप रहे हैं, उस माँ से चला नहीं जा रहा है, वो असहाय हो गई है, चारपाई पे बैठी है। आज हम आप जाते हैं बाजार के अंदर, कोई फल खरीदते हैं तो अपना बेटा याद है, अपनी बेटी याद है, अपनी पत्नी याद है, वो माँ याद नहीं है जिस माँ ने हमें सदा याद रखा। अपने बच्चों के कपड़े हम लेके आते हैं, अपनी पत्नी के कपड़े हम लेके आते हैं, अपने यार दोस्तों के कपड़े हम लेकर के आते हैं, लेकिन उस बूढ़ी माँ का कपड़ा भूल जाते हैं जिसने हमारे लिए कभी कुछ नहीं भूला। और कई तो ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं बहन, घर समाज के अंदर मैं बहुत घूमा हूं, पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर, कि बूढ़े माँ बाप को यदि रात को बुखार हो जाए तो हमारे बेटा बेटी ऐसे बिना संस्कारों के हो गए हैं कि रात को 12 बजे, चाहे वो मृत्यु के नजदीक क्यों ना हो, लेकिन उनको डर लगता है कि वो बेटे को दवा के लिए जगा नहीं सकते कि मुझे दवा दे दे। वो अपने पुत्र वधू को नहीं जगा सकते, उनको डर लगता है कि उठेंगे गाली देंगे और यहाँ तक कि कहीं मार ना दें, इसलिए डरते रात को बोलते नहीं। माँ बाप मरना मंजूर है, लेकिन उनको डर लगता है कि तुमने रात को इनको जगा दिया तो ये मार भी सकते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब हम बच्चे थे, 2 महीने के थे, 4 महीने के थे, बोलना नहीं आता था, उस माँ बाप ने तो ऐसा नहीं किया। उस माँ ने तो रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे उठ करके हमारी सेवा की है। पूरी पूरी रात जगी है वो माँ हमारे लिए और हमें सीने से लगा करके अपने दुखों को भूल के हमें कष्टों से मुक्ति दिलाई है उस माँ ने। तो मेरे भाई, और मुझे शर्म आती है कि जब कोई लत्ता कपड़ा, कोई खाना बाहर से हम लाते हैं तो बूढ़े माँ बाप से बचा करके अंदर लेके जाते हैं। ये शर्म की बात है, ये भारत की संस्कृति नहीं है कि कहीं माँ ना देख ले, कहीं पिता ना देख ले, कहीं बूढ़े माँ बाप कुछ मांग ना ले और चुपचाप छुपा करके अपनी पत्नी अपने बच्चों को दे देते हैं। क्या कभी हम उनके बच्चे नहीं थे? उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो इसलिए जागिए, उठिए और उस भगवान को पहचानिए जिसने हमें हमारा निर्माण किया है, जिसने हजारों कष्ट सह के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरी बार बार गुजारिश है सभी भाई बहनों से, माँ का सम्मान करें, माँ का आदर मान करें, माँ की कीमत को समझें। और इस वीडियो को यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो इसको हर घर तक पहुँचाएं ताकि हर घर में माँ खुश हो, माँ आनंद में हो। और मैं सबको कहता हूँ, यदि किसी घर को स्वर्ग के रूप में देखना हो तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते मिलेंगे वो घर स्वर्ग के समान है, और जिस घर में बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू मिलेंगे वो घर नरक के समान है। धन से कोई स्वर्ग नहीं आता, पैसे से, मान सम्मान से कोई स्वर्ग नहीं आता। स्वर्ग आता है बुजुर्गों के आनंद से, बुजुर्गों के खिलते हुए हंसते हुए चेहरे से। तो भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बहन से और आप सब से यहीं इस विषय को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।